आग के बिना जीवन संभव नहीं है। आग जीवन के लिए आवश्यकता है। यदि वो आपके नियंत्रण में है तो वो आपकी सबसे बड़ी नौकरानी है, और आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। आग को बुझाने में सुविधा रहे, इसके लिए आग को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। क्लास ए, बी, सी, डी और ई क्लास फायर। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है ना। तो क्लास ए में साधारण कागज, कपड़ा, कोयला, कूड़ा करकट, घास फूस, लकड़ी, इस तरह के जो भी पदार्थ हैं उनकी आग को ए क्लास में रखा गया है। ए क्लास की आग को पानी डाल के बुझाते हैं। ए क्लास की आग को पानी डाल के बुझाते हैं। बी क्लास में सारे ही जलने वाले लिक्विड, जितने भी इनफ्लेमेबल द्रव पदार्थ हैं, सारे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, अल्कोहल, थिनर, पेंट, वार्निश, सॉल्वेंट, ये सारे ऐसे लिक्विड हैं जो बहुत तेजी से जलते हैं। जब आप अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में तेल डलाते हो ना, तो एक स्मेल आती है कि पेट्रोल की स्मेल आ रही है। वो स्मेल सूंघने से हमें लग रहा है स्मेल, वो उसके पेट्रोल के छोटे छोटे फ्यूम्स हैं जो हवा में तैर करके आपके नोज तक पहुंच रहे हैं। जब उनका ही परसेंटेज वहाँ पर्याप्त मात्रा में होगा और चिंगारी मिल जाएगी तो वो वहीं बर्न अप हो जाते हैं, तेजी से जलने वाले होते हैं। किसी भी जलने वाले लिक्विड की आग पे पानी नहीं डालते, क्योंकि सारे जलने वाले द्रव पदार्थ पानी से हल्के होते हैं। यदि हम पानी डालेंगे तो वो पानी उस कंटेनर की सतह में चला जाएगा जिसमें वो द्रव पदार्थ भरा हुआ है, और वो लिक्विड ऊपर तक बढ़ता रहेगा। जब उसका लेवल बढ़ता जाएगा तो कंटेनर के बाहर आकर के दूर तक फैल के जलेगा। ऐसे में बी क्लास की आग को विशेष यंत्रों से, विशेष केमिकल से फोम बना के, झाग बना के वो उसके ऊपर डालते हैं। झाग वायुमंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन को बाधित कर देता है। ऑक्सीजन के न पहुंचने से आग बुझ जाती है। जितना जरूरी ऑक्सीजन हमारे लिए है, ऑक्सीजन उतनी ही आग के लिए भी जरूरी है। जहां ऑक्सीजन नहीं होती, आग किसी भी तरह से जलती नहीं रहती। तो बी क्लास की आग पे पानी नहीं डालते, विशेष यंत्रों से, विशेष केमिकल से झाग बना करके उसके ऊपर डालते हैं, जो उसके ऊपर फैल के एक लेयर बना लेता है, और लेयर से वायुमंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है और आग बुझ जाती है। नंबर 3 है गैस की आग। सभी के घर में सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, एसिटिलीन गैसें तेजी से जलती हैं। सबके घर में कुकिंग गैस है। आपके यहाँ तो पाइपलाइन देख रहा हूँ मैं, पीएनजी है। सबको, आपको अपने अपने घर में ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो पीएनजी का मेन वाल्व है बंद करने के लिए, वो कहाँ पे लगा हुआ है। मतलब जरूरत पड़े, जरा सा कहीं लगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हम उसे ऑफ कर सके। जब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, आग तुरंत बुझ जाएगी। तो अपने अपने घरों का मेन वाल्व पीएनजी का जरूर ध्यान कर लें। एलपीजी गैस में जो ये स्मेल होती है ना, रियल में वो स्मेल उसमें होती नहीं। उसमें तो बॉटलिंग प्लांट में केमिकल डाल के वो बनाई जाती है ताकि आपको सूंघने से एक अलग सी स्मेल आए, आपको लगे कि हाँ ये गैस लीक हो रही है। जैसे ही आपको गैस की स्मेल आए, आप सतर्क हो जाओ कि गैस लीक हो रही है। उसके बेटा ध्यान से सुनो, बेटा बहुत ध्यान से। जैसे ही आपको गैस की स्मेल आए ना, आप सतर्क हो जाओ कि गैस लीक हो रही है, और हिम्मत करके अपने घर के वेंटिलेटर्स खोल दो। खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, उनके खोलने से जो गैस वहां इकट्ठी हुई है उसे वायुमंडल में मेल्ट होने का रास्ता मिल जाएगा और आपका खतरा घटना शुरू हो जाएगा। किसी भी स्विच को ऑन है तो ऑन रहने दें इस काम को करते समय, ऑफ है तो ऑफ रहने दें। कोई माचिस नहीं जलानी, कोई लाइटर नहीं जलाना, किसी भी स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना, मोबाइल की टॉर्च तक भी नहीं जलानी है, नहीं तो उस गैस को कहीं से भी चिंगारी मिल जाएगी और आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। जैसे ही गैस की लीकेज आपको दिखाई देती तो उसका कारण ढूंढने की, किस कारण से, कहीं हमारा रेगुलेटर ऑन तो नहीं रह गया, हमने कोई नोब तो खुली नहीं छोड़ दी है गैस स्टोव की, कहीं से हमारा पाइप चूहे ने तो नहीं काट दिया। ये बारीकी से जानकारी करें। इस बीच में कोई पत्थर, कोई लोहे का टुकड़ा आपस में टकराने न पाए। जैसे ही आपको गैस की लीकेज का कारण मिलता है तो आप रेगुलेटर को ऑफ करके गैस को बंद कर सकते हैं। या तो पाइप से लीक हो रही हो, या नोब खुली रह गई होगी, या कोई तकनीकी कारण होगा।
जब हम रेगुलेटर हटाते हैं तो अधिकांशतः सिलेंडर से रिसाव बंद हो जाता है। किसी कारणवश यदि फिर भी गैस का रिसाव हो रहा हो तो सिलेंडर के साथ जो छोटी व्हाइट ब्लैंकअप आती है, सफेद रंग की ब्लैंकअप होती है, वो इसीलिए होती है कि उस लीकेज को रोक सके। आप उस ब्लैंकअप को सिलेंडर पे लगा दें तो गैस का रिसाव बंद हो जाएगा। किसी कारण से आपको वो ब्लैंकअप भी नहीं मिल रही है तो आप सिलेंडर को उठा करके अपने घर के आंगन में बाहर रख दो, जहां से उसे वायुमंडल में गैस को मेल्ट होने का रास्ता मिलता रहे। वो आपके घर में इकट्ठी होकर के खतरनाक ना होगा। देखो आपके यहाँ यंत्र लगे हुए हैं, सिस्टम भी लगा हुआ है पानी का, उससे हमने लाइन वगैरह भी चला के भी दिखाएंगे आपको। इस सिस्टम को यूज करना और इन यंत्रों को यूज करना आपको आना चाहिए। अगर कहीं आप ऐसी जगह है कि वहां ये यंत्र भी नहीं है और सिलेंडर में आग लगे तो उस समय आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है। एक तो सिलेंडर को गिरने या लुढ़कने नहीं देना है, उसे अपराइट टाइप रखना है, ऊपर की तरफ उसकी नोक रहे तो उससे जो फ्लेम निकलेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, वो कहीं से टकरा के सिलेंडर के ऊपर लौट के नहीं आएगी। यदि वो लुढ़क जाएगा तो किसी दूसरे सामान पे, दीवार पे टकरा के वो फ्लेम वापस सिलेंडर के ऊपर आएगी और सिलेंडर को बाहर से गर्म करेगी। सिलेंडर जब बाहर से गर्म होगा तो उसके फटने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। सिलेंडर में एलपीजी गैस इतने प्रेशर से भरी होती है कि अंदर वो लिक्विड होती है, जल्दी से सिलेंडर नहीं फटता यदि उसे बाहर से हीट न मिले। बाहर का टेम्परेचर उसे ज्यादा खतरनाक होता है उसके लिए। अच्छा, ये यंत्र ना हो आपके पास में और आप कहीं ऐसी जगह हो सिलेंडर में आग लग गई तो आपके सबके घर में भारी कपड़े होते हैं, तौलिया है, पोछा है, सबके घर में है। आपको कोई भी भारी कपड़ा, तौलिया पानी में भिगो और सिलेंडर के आउटलेट पे 2-3 बार तेजी से फटको उसे। जब घुमा के उस पर ऐसे मारोगे ना 2-3 बार में तो आग बुझ जाएगी, लीकेज शेष रहेगा। लीकेज को रेगुलेटर हटाने से बंद हो जाएगा, ब्लैंकअप लगाने से बंद हो जाएगा, नहीं भी बंद होगा तो उठा के बाहर रखें। वो आग को आप हिम्मत करके बुझा सकते हैं। आप यदि अकेले घर में और हिम्मत नहीं कर पा रहे तो आप खुद को बचा दो। आप ऐसी जगह चले जाओ जहां आपके लिए आग और धुआं खतरनाक न हो। चाहे छत पे चले जाओ, चाहे बाहर आंगन में, बाहर गली में निकल आओ। आपको छत पे जाओगे वहां से भी रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन अगर घर में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे छुप जाते हैं, सोफे के पीछे जाके बैठ गए, कहीं अलमारी के पीछे या कहीं ऐसी जगह देखते, आइडिया लगाते हैं कि यहाँ आग नहीं आएगी, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वहां आग नहीं आएगी तो धुआं आ जाएगा। वो तो जितनी हमारे लिए खतरनाक आग है उतनी धुआं भी है। तो छुपना नहीं है, साफ बाहर निकल आओ, चाहे छत पे, चाहे आंगन में, चौक में, और 100 नंबर पे और 101 नंबर में से किसी नंबर पे भी आप सूचना दे दो कि हमारे यहाँ सिलेंडर में या गैस स्टोव में किसी चीज में आग लगी। आपके लिए फायर स्टेशन पे हमारी यूनिट तुरंत तैयार रहती है। विद इन 1 मिनट चाहते हैं कि मूवमेंट कर जाएं। वो अलग बात है कि रास्ते की जो सर्कमस्टांसेज है वो बाधित करती हैं, कहीं जाम लगा है, कहीं लाल बत्ती है, कहीं भाई लोडेड गाड़ियां हैं, कहीं रोड ब्रेकर है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि जल्दी आए। एलपीजी, सीएनजी, ये सारी खतरनाक गैसें हैं। इनमें यदि किसी का हाथ पैर जल जाए तो उसे डोमेस्टिक इलाज देके कि भाई मुल्तानी मिट्टी लगा लो, कोलगेट लगा लो, ऐसा करके नहीं छोड़ना है, डॉक्टर के पास तक ले जाना है। किसी का हाथ पैर जल जाता है तो उसे मेडिकल एड दिलवानी है, उससे उसे जल्दी आराम होगा, जल्दी रिलीफ होगा। चौथी आग है डी क्लास फायर, मेटल फायर। जितने धातु आपको दिखाई देते हैं ना, सारे अपने अपने टेम्परेचर पे जाके जलते हैं, चाहे वो लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी है। किसी भी मेटल की आग में पानी नहीं डालते, क्योंकि वो मेटल यदि हम पानी डालेंगे तो वो मेटल अपना ऑक्साइड छोड़ेगा। जैसे पानी डालते हैं गर्म लोहे पे तो छू की आवाज होती है ना, वो ऑक्साइड जो छोड़ता है वो मेटल, तो वहां का वायुमंडल इनहेलेबल नहीं रहता, वहां हम सांस नहीं ले सकते थे। तो उसे सूखी रेत मिट्टी डाल करके, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर जो छोटे वाला है इसे चला के, CO2 एक्सटिंग्विशर चला करके इनसे बुझाया जा सकता है। नंबर 5 है इलेक्ट्रिक फायर। सबसे ज्यादा यही घटना होती है सबके घर में, जहां जहां बिजली पहुंच गई है। कोई नहीं कह सकता कि वहां आग नहीं लगेगी। कब लग जाए? जब हम लापरवाही कर जाएंगे या जब हमारी वायर पुरानी हो जाएंगी, कट फट जाएंगी, तभी इंसिडेंट हो सकती है। बिजली की आग में नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है कि
कोई भी पानी या पानी वाला यंत्र नहीं चलाना है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको शॉक लगेगा और आपके लिए घातक होगा। सबसे पहले आप मेन स्विच ऑफ कर दें अपने घर। जो एमसीबी बॉक्स है ना, सब देख लेना कहाँ कहाँ पे है, उन्हें सबको डाउन कर देना एमसीबी बॉक्स में। सप्लाई बंद करते ही 90% बिजली की आग स्वतः बुझ जाती है। कुछ आग जो सामान पकड़ देता है, लकड़ी पकड़ देती है, कुछ वो रह जाती है, नहीं तो 90% आग सप्लाई बंद होते ही बुझ जाती है। जब आप स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद आप दोनों में से कोई सा भी यंत्र लेकर के आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार की आग थी, 5 को बुझाने के मैंने तरीके बताए। आग बुझाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 स्टारवेशन मेथड, आग के पास से ईंधन को कम करके, जलने वाला जो फ्यूल है उसे घटा करके आग को बुझाना स्टारवेशन मेथड कहता है। जैसे कहीं एक कमरे में आग लगी, इधर से आग लगी, इधर वाला सामान बचा हुआ तो सामान हटा लेते हैं। तो जब हम सामान हटा लेंगे तो जितने ने आग पकड़ दी उतना जल करके आग बुझ जाएगी, उसे आगे फ्यूल ईंधन नहीं मिलेगा। दूसरा है स्मोथरिंग मेथड, आग के पास से ऑक्सीजन को काट करके आग को बुझाना। जैसे किसी द्रव पदार्थ में, लिक्विड में आग लगी, उसके ऊपर झाग या फोम बना के डालते हैं। आपके यहाँ फोम के यंत्र लगे हैं, जहां आपके जनरेटर सेट लगे हैं ना, वहां फोम ट्रॉली है, क्योंकि डीजल वहीं ज्यादा रहता है, वहीं बी क्लास की आग का ज्यादा रिस्क है। तो उन्हें यंत्रों को चलाएंगे, उनमें से झाग निकलेगा, झाग उस जलने वाली लिक्विड में डालना है, वो उसके ऊपर फैल करके लेयर बना लेगा, ऑक्सीजन को काट के आपको बुझा देगा। कई बार किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, ऐसे लगता है कि ये तो एक क्लास में बताई थी भाई, कागज कपड़े की आग तो वो एक क्लास में बताई, लेकिन किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे आप किसी बेडशीट से, चद्दर से या कंबल में लपेट करके लिटा दो। इससे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। यदि आदमी आग लगने के बाद जैसे वो बदहवास हालत में दौड़ता है ना, तो ऑक्सीजन से, वायुमंडल से ऑक्सीजन दर बढ़ जाती है और उसकी आग की छोटी लपट बड़ी फ्लेम में बदल जाती है। छोटी सी बात है, किसी चद्दर में, कंबल में लपेट करके लिटा दो तो आग बुझ जाएगी। तीसरा मेथड है कूलिंग मेथड, आग से जिस दर से हीट क्रिएट हो रही है उससे अधिक दर से ठंडक पहुंचा करके आग को बुझाना, पानी डाल के आग को बुझाना। एक और होता है काउंटर फायर, आग से बड़ी आग को छोटी आग लगा करके बुझाते हैं। वो किसी ट्रेंड ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है, उसे आम आदमी को नहीं करना चाहिए, वो घातक होता है। जंगल की, खेत खलिहान की आग को जुताई करके ट्रैक्टर से फायर लाइन बना करके या टहनियों से, पेड़ पत्तेदार टहनियों से पीट करके भी झाड़ों की आग को बुझाते हैं। ठीक है, आग लगने पे डोज एंड डोंट्स बताता हूं, सभी बच्चों ध्यान से सुनना। जब कहीं आग लग जाए तो किसी भी दशा में आपको लिफ्ट का यूज नहीं करना। अपनी सोसाइटी में लिफ्ट में मत जाना, स्टेयर केस पे जाना, जीने पे जाना, क्योंकि बिजली बंद हो जाएगी, लिफ्ट वहीं की वहीं फंसी रह जाएगी और वो आपके लिए घातक सिद्ध होगी। नंबर 2, घबराना नहीं है, छुपना नहीं है। छुपोगे नहीं ना, सोफे के पीछे जाके नहीं बैठना है, आग लगने पर बाहर की तरफ भागना है। कहां भागोगे? और शोर मचाना है, आग लगी, आग लगी, इससे सबको पता लगेगा। हाँ, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। जब आग लगेगी तो शोर मचाना है, बाहर की तरफ भागना है, अंदर की तरफ नहीं। कभी सोचो फ्रिज के पीछे कोने में खड़े हो जाओ जाके। देखो, जहां तक जो छुपने वाला आदमी होता है, जब धुआं फैलता है तो वहां तक उसके लिए घातक हो जाता है। फिर इसके बाद आपको अपने आप को सुरक्षित जगह में ले जाना है और 100 नंबर पे, 101 नंबर पे सूचना देनी है। अपने सीनियर्स को, सहायक को, घर में जो बड़े छोटे हैं उन्हें भी बताना है कि आग लगी है। और आग की सूचना देते समय आपको साफ साफ अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर, अपार्टमेंट का नाम, कोई खास लैंडमार्क आसपास का हो, ये बताना है और सूचना देके वहीं बने रहना है, ताकि फायर सर्विस यूनिट आए और आप उसे बता सको कि हमने सूचना दी थी, इस फ्लोर पे हमारे तेल के ड्रम में आग लगी है, या चूल्हे में, गैस के सिलेंडर में आग लगी है, या बिस्तर में आग लगी है। इससे उन्हें हेल्प मिलती है और आग बुझाने में सुविधा मिलती है। ये छोटे छोटे से काम है। आग बुझाते समय कई बार किसी को चोट लग जाती है, किसी कांच का टुकड़ा गिर गया, ब्लड बहने लगा, इसके लिए थोड़ी सी फर्स्ट एड की नॉलेज भी मैं आपको बताता हूं। किसी भी आकस्मिक रोग या दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति को
चिकित्सा सहायता मिलने तक अधिक से अधिक आराम मिल सके और कम से कम कष्ट हो, ऐसी दशा में रखना ही फर्स्ट एड कहलाता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड के बाद बहुत किट हो, बहुत दवाइयां हो, बहुत यंत्र हो। आपका कोई साथी है, उसके हाथ पे कहीं कांच गिर गया, कोई लोहे का टुकड़ा लग गया, ब्लड बह रहा है, ब्लड बहने वाले स्थान से ऊपर रुमाल से हल्का बंद लगा दो तो खून गिरने की दर कम हो जाएगी, उसे रिलीफ मिलेगा। किसी का हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उस हिस्से को जहां फ्रैक्चर हुआ है वो हिलना डुलना बंद हो जाए, अखबार लेके 3-4 बार मोड़ो, एक अखबार इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, यहाँ से बांध दिया, तो इससे वो हिस्सा हिले डुलेगा नहीं, डॉक्टर के पास जाने तक उसे आराम मिलेगा। किसी का हाथ पैर जल गया, आग से या कोई जलने वाला लिक्विड गिर गया, उससे कोई हाथ पैर जल जाए, तो जले हुए भाग पे किसी जग से, बड़े बर्तन से लगातार पानी डालते रहो। पानी डालने से उसे ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा, मेडिकल एड मिलने के बाद में उपचार मिल जाएगा, फिर उसकी जलन कम हो जाएगी। कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं, कह दिया कि वो वाई वाला जो टावर है उसमें ऊपर सबसे टॉप वाले फ्लोर में आग लगी, वहां 2 आदमी फंस गए हैं, तो वो सुनता है तो घबरा जाता है। हार्ट कमजोर है तो इधर से उधर दौड़ेगा, ठंडा पसीना आने लगेगा, रंग पीला पड़ जाएगा, बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसा आदमी आपको मिले तो धूप में गिरा है तो उसे छाया में लिटा दो, उसके मोजे, जूते, बटन खोल दो, उसकी हथेली और तलवों पे मालिश करो, उसके पास हिम्मत वाली बात करो, आग लगी है, फायर सर्विस को सूचना दे दी, आगे आग बुझा रही है, जो आदमी फंसे थे निकाल लिए, इससे उसे हिम्मत आएगी, तो घबराएगा नहीं। यदि वहां और ऐसे करोगे, अरे यार वहां आग लगी थी, उनकी गाड़ी भी जल गई थी, आदमी भी जल गया, तो वो और डाउन हो जाएगा। तो परिस्थिति के हिसाब से ये टोटल जो मैंने आपको बताई ये फायर ड्रिल थी। अब मैं आपको इवैक्यूएशन ड्रिल एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम आपको अपनी गाड़ी से सायरन बजा करके और आपसे अनाउंस करा करके यहाँ बुला रहे थे, उस अपने वर्क स्टेशन या अपने घर से यहाँ तक आने वाली एक्टिविटी को कहते हैं इवैक्यूएशन ड्रिल। हाउ शुड वी इवैक्यूएट द बिल्डिंग? इवैक्यूएट द बिल्डिंग इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, चाहे भूकंप आया हो, चाहे आग लगी हो, चाहे हवाई हमला हुआ हो, किसी भी डिजास्टर में अपने भवन को कैसे खाली करना है उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे ही फायर अलार्म आपको सुनाई दे, हमने अपनी अपनी गाड़ी से बजाया था ना, आपको वहां पीए सिस्टम से अनाउंस भी कर रहे थे, जैसे ही आपको फायर अलार्म या अनाउंस सुनाई दे, अपने वर्क स्टेशन को छोड़ दो। बच्चों, जैसे ही आपको फायर अलार्म की आवाज सुनाई दे, अपना जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे कंप्यूटर चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और अपने फायर एग्जिट की तरफ मूव करो। प्रत्येक टावर में 2-2 स्टेयर केस है, स्टेयर केस जीना हो, सभी लोग समझा देना बच्चों को कि ये फायर एग्जिट है, जीने से इधर से जाना है, लिफ्ट में नहीं जाना है, लिफ्ट में नहीं जाना है, एस्केलेटर में नहीं जाना, कहीं मॉल में हो तो एस्केलेटर में भी नहीं जाना है, स्टेयर केस में लिखा रहता है फायर एग्जिट, पिक्चर हॉल पे और मॉल में लिखा रहता है फायर एग्जिट, उधर जाना है, और वहां जाकर के आपको देखना आपके आगे कौन आदमी जा रहा है, विदाउट क्रिएट एनी पैनिक, उस आदमी से स्टेप दिलाना जो आपके आगे वाला, आप जो बता रहे थे मुझे, अगले वाले आदमी से जो आपके आगे जो पर्सन जा रहा है उससे स्टेप दिलाओ। वो लेफ्ट स्टेप लेता आप भी लेफ्ट लो, वो राइट स्टेप लेता आप भी राइट लो। इससे क्या होगा, विद इन 2 मिनट सभी लोग असेंबली पॉइंट में पहुंच जाएंगे। वहां बीच में ना तो किसी से ये पूछना है क्यों अलार्म बजा है, क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं, आपके आगे जो आदमी जा रहा है उसे स्टेप मिलाना है। यदि स्टेप न मिला के, वहां कोई डिसेबल पर्सन हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, कोई सीनियर सिटीजन हो सकता है, उसके साथ स्टेप मिलाने से हम जल्दी आएंगे। यदि हम किसी का कंधा पकड़ेंगे, किसी से साइड में निकलेंगे, किसी को धक्का देंगे, सब लोग स्टेयर केस में बंद हो जाएंगे, नीचे तक कोई भी नहीं आ पाएगा और सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। छोटी सी बात है, इसे कहते हैं इवैक्यूएशन ड्रिल। जो मैंने बताया समझा बच्चों? अच्छा, इवैक्यूएशन ड्रिल बता दी। अब स्मोक ड्रिल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आग लगती है तो धुआं भी क्रिएट होता है, धुएं की नेचर है, जहां से वो बनता है, जहां से उत्पन्न होता है ऊपर की तरफ जाता है। जब उसे ऊपर जाने में बाधा मिलती है, ऊपर वायुमंडल में नहीं जा सकता, तो वहां से नीचे की तरफ फैल के आता है। तो स्मोक की सबसे ज्यादा स्पेशल की डेंसिटी छत में होगी, जहां से रिटर्न हो रहा है नीचे की तरफ, और फ्लोर के पास सबसे कम डेंसिटी होगी। वहां
ऐसी दशा में आप जैसे धुएं हो जाए तो लेट जाओ, कोहनी और घुटनों के बल रेंगो और अपने बाहर एग्जिट की तरफ, गेट की तरफ जब क्रॉल करके बाहर को चलोगे 400 कदम आप रेंग जाओगे, वहां थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी 2-4 सांस लेने के लिए, उसमें आप खुद को बचा सकते हो। यदि आपने ये सोचा कि यहाँ से दौड़ के वहां निकल जाता हूं तो धुएं में 2 सांस आएंगे, जितनी गति से आपके हाथ पर चलते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसी गति से चलता है, निकल दौड़ के नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये स्मोक ड्रिल थी। अब एक और गाड़ी वाली ड्रिल है। सभी लोग गाड़ियों का यूज करते हैं, वो विशेष ध्यान दें। अब कंपनीज ने गाड़ियों में ज्यादा एवरेज देने, उनमें इतना भोर और वो जो वैसा कपड़ा है ना रैक्सीन वाला, ऐसा लगा दिया। वो हल्का तो है वजन में, लेकिन वो बहुत विषैला धुआं छोड़ता है। जैसे ही सेंट्रल लॉक गाड़ियां हैं, जैसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी लॉक लग गए, और गाड़ी में कहीं धुआं उठेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो जो लॉकिंग सिस्टम है ना वो फेल हो जाएगा, फिर आपकी विंडो खुलेगी नहीं आसानी से। उसमें आपको क्या करना है कि जो कोई पॉइंटेड हथौड़ी अपनी अपनी गाड़ी में रखनी है साथ में, और उस पॉइंटेड हथौड़ी से शीशा तोड़ करके बाहर आना है। हथौड़ी होगी पॉइंटेड, वैसे वाली नहीं लोहा पीटने वाली। जो पॉइंटेड हथौड़ी होगी वो शीशे को जल्दी तोड़ देगी, गाड़ी में धुआं बढ़ने लगेगा। मैंने कई आग ऐसी बुझाई है एक्सप्रेस वे पे और यमुना एक्सप्रेस वे पे, जहां लोग गाड़ी में बैठे बैठे जल गए और वो बाहर नहीं निकल पाए। तो हथौड़ी से शीशा तोड़ के बाहर आ जाओगे, गाड़ी को तो बीमा कंपनी, ससुराल वाले, घर वाले कोई ना कोई दोबारा दे देगा, लेकिन दोबारा नहीं देते। इंश्योरेंस होगा, वहां से मिल जाएगी, कुछ ना कुछ है उसका साधन, लेकिन आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए छोटी सी बात है कि हथौड़ी 40-40 रुपए की अभी ज्यादा नहीं है, लेकर रख लेना और वो बचाव करेगी आपका। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अभी जो इक्विपमेंट रखे हैं इनसे आग लगा करके वो और बता देते हैं, ध्यान से सुनना।